ये दोनों बाप बेटी तो सफाकियत की उस इंतहा पर पहुंच गए और इनके पास जवाब क्या है कि जी हमारे साथ कुलसूम बीबी के साथ फलां ने ये किया। भाई आप तो खुद अगर अगर इसी जवाब को तस्लीम कर ले तो आप तो खुद विक्टिम थे इस बात के। कम से कम आपको तो दूसरों के गम और दूसरों के दर्द या दूसरों की तकलीफ का एहसास हो। आपको तो पता होना चाहिए कि जब मैयत घर पर पड़ी हो, जब ताबूत घर पर पड़ा और उस ताबूत में अपने सो जाए हमेशा के लिए, तो वो उस घर की कैफियत क्या होती है। मैं बहुत हैरान हूँ कि एक तरफ एक बड़ी जमात की नायब सदर वजारत उस्मा के लिए वो ख्वाब देखने वाली उम्मीदवार अमीर अब्बास साहब, वो एक जनाजे पर, एक सहाफ़ी के जनाजे पर, सहाफ़ियों से इख्तलाफ भी है, इत्तफाक भी है, मोहब्बत भी है, वो तमाम लोग, लेकिन एक सियासतदान का, एक सहाफ़ी के उस ताबूत के ऊपर रख कर एक ट्वीट करना, वो इंतहाई जो है वो, मैं उसको क्या कहूँ, कंडेम किया जाए। ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म का रवैया है जो मरीम नवाज साहिबा ने अभी ट्विटर के ऊपर किया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, एक तो जो अरशद को पसंद करते थे या जो अरशद को पसंद नहीं करते थे, सब ने मजम्मत की। बिल्कुल, सिर्फ दो लोगों ने मजम्मत नहीं की, एक मरियम नवाज और एक मरियम नवाज के वालिद। बिल्कुल, आज तीसरा दिन है इस खबर को। इन दोनों को तौफीक नहीं हुई, बाप बेटी को, कि ये दिल से ना सही, बहुत सारे लोगों ने दिल से मजम्मत नहीं की अरशद के कत्ल की, उन्होंने बोझल दिल से मजम्मत की, लेकिन कम से कम कर तो दी मजम्मत। ये दोनों बाप बेटी तो सफाकियत की उस इंतहा पर पहुंच गए और इनके पास जवाब क्या है कि जी हमारे साथ कुलसूम बीबी के साथ फलां ने ये किया। भाई आप तो खुद अगर इसी जवाब को तस्लीम कर ले तो आप तो खुद विक्टिम थे इस बात के। कम से कम आपको तो दूसरों के गम और दूसरों के दर्द या दूसरों की तकलीफ का एहसास हो। आपको तो पता होना चाहिए कि जब मैयत घर पर पड़ी हो, जब ताबूत घर पर पड़ा और उस ताबूत में अपने सो जाए हमेशा के लिए, तो वो उस घर की कैफियत क्या होती है। इंतहाई शर्मनाक ट्वीट है मरियम। अमीर अब्बास चले, मजम्मत तो बिल्कुल नहीं की है, कल से हम देख रहे थे कोई बयान वज़ीर आज़म ने किया, वज़रा ने किया, सब बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ इत्तफाक सब ने किया। खामोश भी रहा जा सकता था, ठीक है आप मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन आप खामोश भी नहीं रहे। आपने इस किस्म का ट्वीट किया जो लोगों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए मज़ीद जो है वो दर्दनाक हो रहा है। और आपकी अपनी सुबकी हो रही है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि आपके जो दिन रात आपके बयानिए को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको डिलीट कर दिया जाए, वो कंडेम कर रहे हैं। मतलब ये एक वो रवैया है जो और इंतहा है कि आप क्या कहा जाए अमीर अब्बास। मैं एक जानिब आपके ट्वीट्स देख रहा था, मोहब्बत आपकी देख रहा था मैं रात को, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। एक वाक़े के दौरान आपने कहा कि मुल्क जो है वो रहने के काबिल नहीं है, मुदस्सिर इकबाल यहाँ से जाया जाए, लेकिन आज तो एक सहाफ़ी की लाश मुल्क में आ रही है वापस। अमीर अब्बास, आप मतलब 5 साल पहले की वो बात, तो अब तो बाहर भी महफूज नहीं है कोई, तो अंदर तो अपने घर वालों के पास मरना है, मौत है, बरहक है, तो चलो यहाँ पर है ना, तो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पर इस तरह से मार दिया जाए कि उसका कोई कसूर भी ना हो। देखिए मुदस्सिर, क्या लोग इसलिए इस मुल्क से मोहब्बत रखें कि उन्हें जिंदगी नहीं देगा ये मुल्क, ये रियासत उन्हें जिंदगी नहीं देगी, ये रियासत उन्हें 2 गज जमीन देगी? क्या 2 गज जमीन के लिए कोई रियासत के साथ जुड़ा रहता है? यहां रियासत और हुकूमत फाशिज्म का इंतहा करते हुए लोगों की जिंदगी जहन्नुम और नर्क बना दे और वो 2 गज जमीन से मोहब्बत करते रहे। देखिए, लोग अब खराज नहीं देंगे इस रियासत को इससे ज्यादा। गुज़श्ता 3 दिन से जो गम गुस्सा हमें लोगों में नजर आ रहा है, वो लोग मुझे रोते हुए कराते हुए दिखाई दिए जिन लोगों को कुछ ताल्लुक ही नहीं है अरशद से, जो जिंदगी में कभी मिले नहीं है अरशद से, दूर दूर तक जिनका कोई राब्ता नहीं है उसके साथ, शायद कभी उनकी फोन पे भी बात नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये कातल इतनी सफाकी के साथ और बेदर्दी के साथ किया गया है कि हर शख्स जिसके दिल में गोश्त का लोथड़ा है ना, ये जो पसली के पीछे गोश्त का लोथड़ा है, सिवाय ये मरियम नवाज जैसे चंद सफाक दिल लोग, वो लोथड़ा जो है वो महसूस करेगा उस तकलीफ को और उस दर्द को। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे देखिए, मैं तारीफ करना चाहूंगा PMLN पीपल्स पार्टी, बड़ी सख्त तनकीद की अरशद ने। देखिए, साफी तनकीद करते हैं, अरशद ने इमरान खान पर बहुत सख्त तनकीद की। 3-3.5 साल जो इमरान खान का दौर था, उसमें अरशद ने बेशुमार स्कैंडल उस हुकूमत के हाईलाइट किए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फिर उसकी
लाश के ऊपर भंगड़े डालना शुरू कर दें। ये तो वो अफ्रीका के जो वैशी और जंगली हुआ करते थे वो लाशों के ऊपर भंगड़े डाला करते थे। ये तो चंगेज खान का काम होता था या हलाकू खान इस तरह करते थे जो लाशों को पायमाल करते थे। आप मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की जो है वो चैंपियन बनती हैं, और आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय जिस वक्त आपके लोगों को तकलीफ जक पहुंचती है तो आप आज़ादी चैंपियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।